त्रैमासिक एग्जाम 2021-22 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा विटामिन डी। दूसरा है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा यकृत द्वारा होता है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो यह होता है फेफड़ों द्वारा। इसके बाद में चौथा, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अम्ल। इसके बाद में देख लेते हैं पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो यह होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसके बाद में सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है, तो यह है विकिरण द्वारा। इसके बाद में है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यह फैलता है मच्छर द्वारा। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी मुख्यतः गैस होती है, तो यह आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में देख लेते हैं नौवा, निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी जिसे हम इंग्लिश में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसके बाद में 10वां, दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11वां, चाल का ऐसा मात्रक, तो चाल का ऐसा मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, या यह भी मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह लिखने का तरीका अलग प्रकार से दिया गया है। 12वां क्वेश्चन, कोशिका सबसे पहले खालिस्तान द्वारा खोजी गई थी, तो यह खोजी गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा। इसके बाद में देख लेते हैं हरित लवक पादप को खालिस्तान रंग देता है, तो यह होता है हरा रंग देता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों का पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, यह होता है हरित लवक के कारण। इसके बाद में अंतराणुक दूरी सबसे कम होती है, तो यह होती है ठोसों में। इसके बाद देख लेते हैं 15वां, निम्न में से किसका उदाहरण पानी में सिरका है, तो यह आता है विलियन में। इसके बाद कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, तो यह है सेलुलोज। उस कोशिका अंग का नाम बताइए जिसे पाचन थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं, तो यह होता है लाइसोसोम। इसके बाद में देख लीजिएगा 18वां, भोजन से प्राप्त ऊर्जा निम्न रूप में एकत्रित की जाती है, तो यह है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में रुधिर एक खालिस्तान ऊतक है, तो यह है संयोजन ऊतक। इसके बाद में जंतु की गति को कहते हैं, तो जंतु की गति क्या होती है, गमन कहते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। इसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां, बल का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम प्रति सेकेंड। और लास्ट 25वां, बल तथा त्वरण में क्या संबंध है, तो यह होता है F=A/m। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे भी क्वेश्चन है, इसकी मत कीजिएगा क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ में कौन सा गुण अपेक्षित होता है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षक बल कार्य करता है। इसके बाद में क्वेश्चन दिए गए आप स्क्रीन पे देखते जाइए, क्योंकि एक एक करके मैं अगर उत्तर बताते जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएंगी। तो प्रश्न क्रमांक जो दिया है, पदार्थों के कणों की क्या विशेषता है, यह आ सकता है, उत्तर दिया है, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में पदार्थ की विभिन्न अवस्था के गुणों में होने वाले अंतर, यानी ठोस द्रव तथा गैस, इसमें अंतर लिखने को आपको आ सकता है, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए और रोकर लिख लीजिए, परीक्षा में बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है, यह भी क्वेश्चन है, आंसर आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, इसका भी उत्तर दे दिया गया है। थोड़ा लंबा उत्तर है, देख लीजिए रोककर, इसका उदाहरण सहित दे दिया गया है। इसके बाद में है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की, यह भी क्योंकि क्वेश्चन पहले भी विकल्प में आ चुका था, तो रॉबर्ट हुक ने की थी और किस प्रकार की थी, यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मघाती थैली के भी इस विकल्प में इसका भी क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि क्यों कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100% आने ही वाला है, तो आप इसे प्लीज़ देख लीजिए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में हम बताएंगे कि आपको और क्या पढ़ना है जिससे आपके नंबर और अच्छे आने की संभावना है, तो इसकी मत कीजिए। कोशिका का कौन सा अंगज बिजली घर है और क्यों है? तो यह बिजली घर दिया गया है, इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो इसका उत्तर ये आपको स्क्रीन पे दिया है, देख लीजिए। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, ऊतक क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? बिल्कुल इसका आंसर स्क्रीन में देख लीजिएगा, मैं रोक दिया हूँ स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद में रंध्र के कार्य क्या है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। इसके बाद में कोशिका का कौन सा अंगज बिजली घर है? ये शायद आप दोबारा आ गया है। इसके बाद में देख लीजिएगा, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो इम्पोर्टेंट यह है कि आपका जो बेसलाइन टेस्ट हुआ था जिसमें आपके 40 क्वेश्चन दिए गए थे, और उसके बाद में जो मासिक टेस्ट हुआ था उसमें जो लगभग 10 क्वेश्चन दिए गए थे, अब वहाँ के पूरे विकल्प पढ़ लीजिएगा और मासिक टेस्ट के भी पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको त्रैमासिक में देने की संभावनाएं है। और जैसे कि हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं इसी पे आप रिलाय मत कीजिएगा, आप इससे ज़्यादा भी यानी जितने आपके पाठ्यक्रम में है पूरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह संभावित IMP क्वेश्चन है, लेकिन आप इसके भरोसे भी नहीं रहना है, आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी बढ़ाइए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो और आसानी से उन्हें क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।